कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सुचिता 5 पॉइंट आप सभी का स्वागत करती हैं और मैं आपकी सुचिता मैम आपको सभी को पता है कि क्लास 6, 7, 8 के साइंस के वीडियोस लेकर आती हूँ। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि आज हमारे क्लास 8 में हम न्यू चैप्टर 8 जिसका नाम है हमारा फोर्स एंड प्रेशर, जो कि फिजिक्स का चैप्टर आता है, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो एक टॉपिक होते हैं बच्चों थोड़े से टिपिकल लगते हैं, बच्चों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम जो बहुत आसान तरीके से बहुत इजीएस्ट वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नए हैं तो इससे पहले के जो चैप्टर्स आपने नहीं समझे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एक एक चैप्टर का पार्ट वाइज वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और अब जो आप अब हमारे इतने टाइम से देख रहे हैं तो प्लीज आप जल्दी से अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स तक कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज आप जरूर से लाइक भी करिएगा। ओके, तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फोर्स के साथ। देखिए बच्चों, फोर्स क्या होता है ना। फोर्स को सबसे पहले अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है बल। क्या होता है? बल इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको पुश करना या फिर पुल करना, उसको ही हम फोर्स कहते हैं, है ना। देखिए, आपको थोड़ा सा ये जो चैप्टर है इमेजिन करने के साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके जो हम करते आए हैं, लेकिन उसको हमने कभी इस नजरिए से नहीं देखा, लेकिन जब आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वो एग्जांपल और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। तो देखिए, फोर्स क्या होता है? It means that when we push or pull a body, we apply force. क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, मतलब उसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम पुश और पुल को समझते हैं कि पुश क्या होता है। पुश होता है हमारा धक्का देना और पुल होता है हमारा खींचना। ठीक है, तो आगे बात समझिए। अगर अभी जैसे कि अगर आप, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम आप शॉपकीपर के शॉप पे जाते हैं, वहां पे डोर पे दो स्टिकर लगे होते हैं पुश और पुल। ठीक है, तो अगर आपको उस दरवाजे को धक्का देना है तो आप क्या करते हैं? उस पर पुश करते हैं, और अगर उसको खींचना होता है तो आप उस पर क्या लिखा होता है? पुल लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्सेस जो है किसके कारण होता है? बल जो लग रहा है वो किसके कारण लगेगा? वो लगेगा इंटरेक्शन के कारण। इंटरेक्शन के मतलब क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि क्या लिखा है, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे कि एक चेयर है, ठीक है, ये एक चेयर है। अब जैसे कि ये चेयर के पीछे मैं खड़ी हूँ, ओके, तो अगर मेरे पास यूं खड़ी हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और ये चेयर भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अगर मैंने इससे कुछ भी अभी इस चेयर से मेरा कुछ भी अभी किसी भी प्रकार से कोई इंटरेक्शन नहीं है, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके इसके पीछे खड़ी हूँ, तो क्या इस चेयर में कुछ चेंजेस नजर आ रहा है? वो अपनी जहाँ पे पहले अपनी जगह पर है वहीं पे ही है। ठीक है, अगर बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो रही है, बिल्कुल राइट लेफ्ट भी नहीं हो रही है। आनी बात समझ में? लेकिन जैसे ही मैंने इस चेयर के कांटेक्ट में आती हूँ और अगर मैं इसके को क्या करती हूँ? पुश करती हूँ। ये मैंने पुश किया, तो अब क्या हुआ? पहले चेयर यहाँ थी, यहाँ से मैंने जैसे ही उसके ऊपर पुश किया मतलब मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, इसकी जगह चेंज हो गई। ठीक है, अब जैसे ही चेयर यहाँ पर है, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुल किया, तो पुल करने पे क्या हुआ? वापस इसकी जगह चेंज हो गई। तो मतलब पुश करना और पुल करना ये क्या है? एक फोर्स कहलाता है। इसलिए यहाँ पे हमारी हेडिंग है कि फोर्स किसके कारण लगता है? फोर्स हमारा इंटरेक्शन के कारण होता है। जैसे कि अब अपन ये भी पढ़ लेते हैं, an interaction of one object with another object result in a force between the two object। इंटरेक्शन क्या होता है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वही उसका इंटरेक्शन कहलाता है, वही उसका फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन, है ना। देखिए जैसे क्या है, अ कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन,
जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल है कि कार खड़ी है, कार के पीछे एक मैन खड़ा है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में। तो अभी कार बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलडुल नहीं रही है, लेकिन जब एक व्यक्ति कार को अपने पुश करता है तो क्या करता है, कार मूव होना स्टार्ट करती है। यही हमारा फोर्स है। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पे ये दो एग्जांपल, एक तो मैंने आपको बिल्कुल करके बताया है और एक मैंने थोड़ा सा डायग्राम से समझाया है। तो इन सारी चीजों से हम समझ सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स जो होता है बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर आपने किसी को जो है, आपने कोई बॉक्स है, बॉक्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा है, तो वो भी क्या आपका एक फोर्स है। ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीकों से फोर्स को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या होता है बच्चों? Forces applied on an object in the same direction add to one another. It means क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर एक जना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, मान लो वो एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब उसके साथ में अगर एक और व्यक्ति उसी डायरेक्शन में उसके साथ फोर्स लगा रहा है, वो भी अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो टोटल कितना हो जाता है, 4 न्यूटन का फोर्स हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जब दो जने मिलकर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आराम से इजीली जो है अपनी स्टेट में चेंजेस ले आता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, इफ द टू फोर्सेस act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेंबर जो है इधर की डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, और एक जना इधर की डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। तो इसमें कितना फोर्स आया, है ना, इसमें कितना फोर्स लगेगा, क्या होगा आप खुद बताइए कि कोई जना तो इधर से ज्यादा फोर्स लगा रहा है और उधर से कम फोर्स लगा रहा है, तो अपना रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो है राइट डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसमें से अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा कितना होता है, 5 न्यूटन का। यही यहाँ पे लिखा है कि इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से दो फोर्सेस लगते हैं, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो इसका नेट फोर्स कितना निकलता है? दोनों फोर्सेस का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो उसका वही फोर्स उसका नेट फोर्स होता है। ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा जिधर से ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर। अब इन दोनों पॉइंट का कंक्लूजन है ये, ठीक है, कि जो फोर्स है वो लार्जर भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, और दोनों के इक्वल भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड, यानी जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, जो पावर है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताई, तो कैसे कैलकुलेट करी? एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसके परिमाण के आधार पे ही हम किसी भी फोर्स की स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बात समझ। अभी यहाँ पे जैसा आप ये बता सकते हो, कैसे बता सकते हो? क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी मैग्नीट्यूड को निकाला है कि भाई एक डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स लगा और एक से 5 न्यूटन का फोर्स लगा। ये सब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, ये सब चीजें हैं इसका परिमाण। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को भी चेंज कर देता है। कैसे? पहले अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जैसे हॉकी प्लेयर्स को आपने देखा है ना, हॉकी प्लेयर्स क्या होते हैं कि अगर जैसे उन्होंने बॉल को इधर से उन्होंने स्टिक से हिट किया, तो हिट करने पे वो बॉल जो है मूव कर रही है। क्या कर रही है? बॉल मोशन के अंदर है, मूव कर रही है। अब जैसे ही दूसरे हॉकी प्लेयर ने स्टिक से उसको दूसरी तरफ से उसको हिट किया, तो क्या होता है कि जो वो बॉल जो मोशन में थी, उस मोशन, अगर मान लो बॉल इधर से यूं आ रही है और इधर से किसी ने उसको हिट किया, तो क्या होगा? एक तो उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाती है और साथ में क्या होता है? उसकी स्पीड में भी चेंजेस आता है। ठीक है। फिर क्या लिखा है? इफ द
force applied on the object if in the direction of its motion the speed of object increase। तो क्या होता है, अगर जैसे मान लो कोई बॉल इधर से मूव करती हुई आ रही है और अगर किसी दूसरे प्लेयर ने जो डायरेक्शन में वो बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर उसको और ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है तो क्या होता है, उस बॉल के मोशन की स्पीड में और ज्यादा मतलब इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है, ये सारे काम आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, इसमें ऐसा नया अपन कुछ भी नहीं समझ रहे, बस अपन थोड़ा सा उसको थ्योरी में देख रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्या है ये, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सिंपल सी सारी चीजें अपने घर में प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। बॉल हमारे पास सबके पास घर में है, अपन छोटे बच्चे होते हैं या बॉल से अपन उनको खिलाते हैं, वो बॉल से खेल रहे होते हैं, अगर अपन उसको रोक देते हैं, फोर्स अप्लाई कर दिया तो बॉल की जो स्पीड है वो रुक गई। लेकिन अगर साथ में अपन और ज्यादा उसको पैर से किक मार देते हैं तो उसकी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यही सारी चीजें हमने इसके ऊपर पढ़ी है, ठीक है। तो बस ये जो हमने थ्योरी आज पढ़ी, उस थ्योरी का आपको अपना एक बार घर पे प्रैक्टिकली करके देखना है, तो आपको फोर्स क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है और उसकी मोशन की स्टेट में कैसे चेंजेस आता है फोर्स के कारण, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आप पहले जो मैंने इतना लिखा है आप उसको लिख लीजिए कॉपी में, क्योंकि इसका एक और नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स के बारे में, वो भी हम अभी देखते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट हमारा फोर्स के बारे में, जो सा लास्ट टॉपिक है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो फोर्स है के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? व्हेन वी प्लेस अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट इट चेंजेस इट्स शेप। आपने देखा अपनी मम्मी को कि किचन में जब आटा लगाती हैं तो उसका जो डो होता है उसकी शेप वो कैसे भी चाहे चेंज कर सकती है, लेकिन कैसे? फोर्स लगाने के कारण। जैसे कि उसको यू प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के कारण क्या होता है, उसकी शेप में चेंजेस आ जाता है। नेक्स्ट है When you stretch a rubber band, it changes its shape। जब आप बालों के अंदर रबर बैंड लगाते हैं तो क्या होता है, रबर बैंड जो है उसके अगर मैं उसको स्ट्रेच करूंगी तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है, अगर मैं उसको छोड़ दूंगी तो उसका शेप वापस पहले जैसा हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने केवल यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं इस पॉइंट को समझाने के लिए। जैसे आप बलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बलून पे जब आपने उसको प्रेस किया तो उसकी शेप चेंज हो गई, वापस आपने फोर्स हटाया तो उसकी शेप पहले जैसे रह गई। या आप जैसे अपन फीट के ऊपर बैठते हैं तो जब आप बैठते हैं तो उसकी फीट नीचे हो जाती है, जब आप उठते हैं तो उसकी पहले वाली शेप हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी शेप में चेंजेस आते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी हमने ये भी पढ़ा कि फोर्स जो है इंट्रैक्शन के कारण लगता है। फिर हमने पढ़ा कि फोर्स को कैसे आप खोज कर सकते हो, कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, वो हमने पढ़ा कि फोर्स जो है लार्जर भी होता है, स्मॉलर भी होता है, फोर्स जो है इक्वल भी हो सकता है और हम उनके मैग्नीट्यूड के द्वारा हम उनका एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने ये भी पढ़ी कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, डायरेक्शन को, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंजेस ला सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या है वो मैंने यहाँ पे 1-2 लाइनों में लिखा है, वो आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। वो क्या है, कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉल है, जैसे मैंने चेयर का एग्जाम्पल दिया था कि चेयर बिल्कुल रेस्ट में है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही, मतलब वो रेस्ट में है। जब तक मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया वो मोशन में नहीं आ सकती है। इट मीन फोर्स क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको रेस्ट में ला सकता है, अगर कोई रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको मोशन में ला सकता है। सेकेंड पॉइंट इज कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि जो फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट की उसकी अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में, उसकी डायरेक्शन में और उसकी शेप में चेंजेस लेकर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने फोर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आज हमने पढ़ी है इस वीडियो में। नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी जब हम देखेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस,
ठीक है। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फिर उसके बाद में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक जो है थोड़ा सा समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, इजी वे में समझाने की कोशिश करी है कि आप भी इसको समझिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉइंट हमें समझ में नहीं आया तो आप प्लीज वीडियो को दोबारा से देख लें, दोबारा से आपको उसको समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।